जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ये है सबसे क्लासेस में। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का रीजनिंग का एनालिसिस जो कि 3 दिसंबर 2025 का एनालिसिस के हिसाब से है, ठीक है। और ये जो वीडियो होने वाली है वो आपका जो है 3 दिसंबर 2025 के एनालिसिस से यानी कि 3 दिसंबर को जो पूछा गया था उसके हिसाब से और पीछे जो पूछा जा रहा है यानी कि अभी तक जितने भी सवाल रीजनिंग के पूछे गए हैं उसके बेसिक पे आपका आने वाले जो शिफ्ट है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ आए कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं और आगे आपके शिफ्ट में किस टाइप के एग्जाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे पिछला भी एनालिसिस वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिला होगा और नहीं देखे होंगे तो वो भी जाके देखिएगा, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम हो गया होगा वो आप हमें रिव्यू भी भेज सकते हैं कि आपका कैसा गया एग्ज़ाम, क्वेश्चन कैसा आया, ठीक है। कहाँ भेजना वो आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह स्थान पे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो है ना इतना पढ़ना नहीं है कि उस संख्या का चयन कीजिए, क्यों पता है, क्योंकि वहाँ आपको टाइम बचाना है। वहाँ आपको जैसे देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो समझ आना चाहिए कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या होगी वो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग को देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो क्या है, 1 है। ऐसा करते हैं इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है, 1 है, 0 है, ठीक है, फिर 2 है। तो 1 और 0 यहाँ गया तो क्या हो सकता है, यहाँ -1 हुआ है, फिर यहाँ देखिए +2 हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ -1 हुआ है, फिर यहाँ +2 हुआ है, फिर यहाँ -1 +2। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? चलिए एक बार और देखते हैं क्या हो रहा है, सो देखिएगा ज़रा ध्यान से। यही हर जगह फॉलो हो रहा है या नहीं वो हमको चेक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 के बाद 0 आ रहा है तो क्या हो रहा है, -1। फिर यहाँ क्या हो रहा है, 0 से 2 जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, +2 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, 2 में 1 हो रहा है, -1। फिर 1 में जा रहा है 2, क्या हो रहा है, +2, सॉरी 3 है। फिर 3 में 2 तो -1, फिर यहाँ +2, फिर यहाँ देखिए यहाँ फिर +1 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ 5 है तो यहाँ 0 हो गया, कुछ भी नहीं। फिर यहाँ यानी कि ये हमारा फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा देखे रहते अगर हम लोग 2 ही ऑप्शन देख के अगर सोच लिए रहते तो नहीं होता। आगे देख रहे हैं तो आगे ये रूल हमारा फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा हम लोग देखते हैं और क्या हो सकता है। एक स्टेप छोड़ के देखिए, यहाँ 1 है तो इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर यहाँ 2 है तो एक स्टेप छोड़ के +1 हो रहा है। फिर 3 है तो एक स्टेप छोड़ के +1 हो रहा है, ठीक है। फिर 4 है, यहाँ क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर 5 है तो यहाँ क्या होगा, +1 होगा, 6, ठीक है। ये फॉलो हो रहा है यानी वो आगे हम लोग देखेंगे नीचे वाला से। नीचे वाला क्या है, 0 है। फिर यहाँ क्या हो रहा है, +1। फिर यहाँ क्या हो रहा है, +1। 3 के बाद क्या हो रहा है, तो प्लस, यहाँ क्या हो रहा है, 3। फिर यहाँ क्या हो रहा है, +21। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो भी नहीं फॉलो हो रहा है, लेकिन होना तो यही चाहिए। देखिए 0 है, 1, ठीक है। इसके बाद 1 के बाद 2 गया तो एक ऐसा कर सकते हैं, +1 हुआ फिर 1 इंटू 2, नहीं 1 इंटू 1 +1, 2 इंटू 2। हाँ एक चीज़ देख सकते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, देखिएगा ज़रा ध्यान से। थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा सोचिएगा कि देखते ही आपको आंसर पता चल जाए तो ऐसा नहीं होने वाला। थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो और क्या हो रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है, 0 किसी को 1 से मल्टीप्लाई किया, +1 किया है, ठीक है। तो 0 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और +1 करेंगे तो 1, ठीक है। फिर 1 में क्या किया है, देखिएगा, देखिए 1 है, यहाँ इंटू 1 कर देंगे, +1। तो 1 में 1 इंटू करेंगे, 1 +1 2। फिर 2 में क्या इंटू करेंगे, तो 2 इंटू करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, +1। तो 2 2 जा 4, +1। फिर यहाँ 5 है तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे +1 जो है उसी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 5 जा 25 और +1 6। इसके बाद 26 है, ठीक है। तो 26 इंटू 26 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 26 का स्क्वायर। आपका स्क्वायर तो पता होगा कैसे हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा, 3। और इधर देखिए 6 और 2, 6 दूना 8, 8 तिया 24, ठीक है। 24 का 4, 24 हो गया इधर इतना। और ये 3 था तो यहाँ 3 ऐड हो जाएगा यानी कि हो जाएगा आपका इतना, कितना, सॉरी इससे नहीं होगा, 6 छक 36 3, ठीक है। उसके बाद सॉरी सही है, 24 है, ऐसे नहीं, एक सेकंड, हम लोग यहाँ मिस्टेक किए हैं।
फिर ये दोनों को देखिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका 36 हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 दूना 12 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 24, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसके बाद ये इधर ऐड हो जाता है, यानी कि 4 2 6 और ये दोनों ऐड हो जाता है, 4 3 7 और 6 ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसके बाद +1 हो जाता है, यानी कि कितना 26 में 26 इंटू किया +1 तो 677, ये हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर निकालने वाला समझ गए होंगे आप लोग। देखिए 26 है ना, तो इसका स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ठीक है। यहाँ 3 रखना है, इसके बाद 2 का स्क्वायर इधर साइड कर देना है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटू 2 कर देना है, 6 दूना 12 और 2 24 हो गया, तो 24 यहाँ लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, तो ये दोनों को ऐड कर देना है और ये दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो 4 2 6, 4 3 7 6, 26 का स्क्वायर 676 होता है, ठीक है। ऐसे आपका स्क्वायर निकाल सकते हैं, और आप चाहे तो जल्दी में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। तो इसके हिसाब से हमारा क्या आंसर होगा, तो 6 होगा, ठीक है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और कहीं नहीं मिल रहा है तो थोड़ा अलग लॉजिक भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, श्री अमरदीप है, ठीक है, ने अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू किया और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। चलिए, उसका कार्यालय कहीं ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या होता है। ऊपर की ओर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, और उत्तर का जो अपोजिट तो दक्षिण होता है, पूरब का अपोजिट पश्चिम होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर जाता है, कितना 8 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर वो बाएं मुड़ता है। जब देखिए दोस्तों, आप खुद को यहाँ एज्यूम कीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में जब भी आता है डायरेक्शन वाला, तो खुद को मान लीजिएगा, और खुद को आप जब डायरेक्शन पश्चिम की ओर होगा तो आपका लेफ्ट किधर जाएगा, तो इधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर, यानी कि इस साइड जो है 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। चलिए 15 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर वह वर्तमान दिशा में, सॉरी वर्तमान नहीं, वामावर्त दिशा में, वामावर्त मतलब लेफ्ट, ठीक है, और 90 डिग्री मुड़ता है, और फिर कितना चलता है, तो यहाँ देखिए 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर से 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोल रहा है, तय करके सिटी प्लेस पहुंचे, ठीक है। पहले देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा था, पहला ये कार्यालय है, फिर यहाँ 8 किलोमीटर तय किया और बाएं मुड़ के 15 किलोमीटर दूरी करके सिटी सेंटर, यानी कि 15 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पहुंचा कहाँ, तो सिटी सेंटर पहुंचा, ठीक है, सिटी सेंटर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जब सिटी सेंटर पहुंचा, इसके बाद क्या बोल रहा है, तय करके 8 किलोमीटर तय करके सिटी प्लेस, यानी कि ये क्या है, तो सिटी प्लेस है, ठीक है, सिटी प्लेस। चलिए, इसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, वह फिर बाएं मुड़ा। अब यहाँ से भी जब बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, और कितना बोला 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर यानी कि यहीं पे, ठीक है, क्योंकि टोटल तो 15 है तो यहीं में हो जाएगा, 8 किलोमीटर चला। चलिए, इतना हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमरदीप का कार्यालय जो है वो सिटी सेंटर और उनके घर से क्रमशः किस दिशा में है। इसका कार्यालय जो है वो सिटी सेंटर, तो सिटी सेंटर यहाँ है, तो यहाँ से किस दिशा में, जरा बताइएगा। सिटी सेंटर से अगर जब हम लोग देखेंगे तो ऊपर, यानी कि ये देखिए कार्यालय यहाँ पे, यानी कि इस डायरेक्शन में है कार्यालय, और ये किस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इधर, इधर क्या आता है, इसका दक्षिण आता है, और ऊपर क्या आता है, तो उत्तर आता है, और ये किधर आ रहा है, तो बीच में आ रहा है। तो दक्षिण और उत्तर किस ऑप्शन में दोस्तों, उत्तर पश्चिम, सॉरी इधर दक्षिण, सॉरी सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, इधर दक्षिण नहीं है, ये पश्चिम ना है दोस्तों, दक्षिण तो इधर नीचे तरफ है, ये क्या है, तो ये पश्चिम की ओर है, ये क्या है, पश्चिम है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये उत्तर और पश्चिम एक ही ऑप्शन में है, इसके अलावा दक्षिण पश्चिम नहीं, ये नहीं होगा, दक्षिण पूरब नहीं, उत्तर पूरब नहीं, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या उत्तर और पश्चिम। इसके बाद देखिएगा क्या बोल रहा है, कार्यालय जो है सिटी सेंटर तो से तो पता चल गया उत्तर पश्चिम, लेकिन घर से कहाँ है, तो इसका घर कहाँ है, यहाँ पे है, और घर से किधर है, पीछे की ओर, पीछे मतलब पश्चिम की ओर, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप जल्दी में कीजिएगा, अभी में हम बता रहे हैं इसलिए, जब आपको यहाँ सोल्यूशन करके बताते जा रहे हैं कि इधर ऐसे हुआ, ऐसे मुड़ा, इतना ऐसे, इसके कारण थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन जब आप मन ही मन कीजिएगा, तो जैसे यहाँ बोला गया 8 15 8 और फिर 8 सीधे देख लिए, उसके बाद तुरंत आप देख लेते कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको लेट नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको सॉल्व कीजिए। ये है, डी है, जी है, जे है, तो ये के बाद कितना ऐड हो रहा है यहाँ डी होने में, तो +3 हो रहा है। डी है तो जी आ रहा है, यानी कि डी 4 बार में, जी 7 बार में, कितना हो रहा है, +3, ठीक है। फिर यहाँ जी 7 बार में और जे कितना 10, यानी कि +3, ये तो आप लोग को दिख गया कि +3 हो रहा है, तो यहाँ फिर क्या होगा, फिर +3 हो जाएगा। तो जे में 3 जोड़ देंगे, यानी 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 बार में क्या आता है, तो एम आता है, और किस ऑप्शन से एम शुरू है, तो सारे ऐसे शुरू है। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ क्या है, जे है, जे फिर एम है, तो कितना ऐड हो रहा है, जे के एल एम, यानी कि 10 + 3 13, ठीक है। फिर एम देखिए 13 और 3 16 16 बार में पी आता है, ठीक है।
पी से एस, 16 और 3 19, ठीक है। तो एस से 3 ऐड करेंगे दोस्तों, 19 से 3 तो कितना हो जाएगा, तो 20 21 22 22 बार में क्या आता है भी। एम और भी किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन डी खत्म हो चुका है हमारा, ऑप्शन डी जो है वो तो हमारा खत्म हो चुका है, और ऑप्शन बी भी खत्म हो चुका है, बच गया ऑप्शन ए और सी। अब देखिए तीसरा में क्या हो रहा है, एम है और यहाँ पी है, एम कितना बार में आता है 13 और पी 16 यानी कि +3 हो रहा है। फिर यहाँ देखिए पी है और यहाँ क्या है, एस है ना, हाँ थर्ड नंबर में ना, देखना तो पी है और यहाँ एस है, तो कितना हो रहा है, पी हमारा कितना बार में 16 और 3 19, ठीक है। यहाँ भी +3 एस है और यहाँ भी है 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, जो कि भी है, भी में 3 जोड़ेंगे 22 और 3 25, तो 25 बार में हमारा क्या आता है दोस्तों, वाई आता है। एम भी वाई किस ऑप्शन में, एम भी जे, सी ऑप्शन भी खत्म, एम भी वाई, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, एम भी वाई 108, ठीक है। कभी कभी सेम भी दे देगा कि एम भी वाई और नंबर वहाँ चेंज करेगा 105 दे देगा ऑप्शन में, तो ये ज़्यादा चांस है। यहाँ तो अभी हमें मिल जा रहा है, लेकिन आगे हम लोग को अगर सेम ऑप्शन दे दे एम भी वाई और केवल नंबरिंग चेक करे तो वहाँ नंबर भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ नंबर भी देख सकते हैं कि नंबर में क्या डिफरेंस हो रहा है, 72 और यहाँ कितना हो रहा है 81, कितना प्लस हो रहा है 9 प्लस हो रहा है 81, और यहाँ कितना है 90, कितना प्लस 9 प्लस, फिर यहाँ कितना है 90 और 99 +9, और 99 में अगर +9 करेंगे ना 108, ठीक है, यानी कि एम भी वाई और 108 ऑप्शन ये इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा जरा ध्यान से, विद्यार्थी की एक कक्षा में राधिका का स्थान जो है शीर्ष से यानी कि 18वां और नीचे से 32वां है, ठीक है। ऊपर से कितना नंबर में है, तो 18वां है, और नीचे से कितना नंबर में, तो 32वां है। और कौन लड़की, तो राधिका, ठीक है। अलग अलग लड़की का देता तो थोड़ा दूसरा तरीका होता है, लेकिन जब सेम व्यक्ति का दिया हो ऊपर और नीचे लेफ्ट राइट से पोजीशन, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं 18 और 32, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 2 और 10, हाथ में 1 3 और 1 4 5, यानी कि 50 हो गया। टोटल व्यक्ति कितना है 50 है, लेकिन राधिका को हम लोग कितना बार काउंट किए, 2 बार, क्योंकि जब ऊपर से काउंट किए 18 नंबर में और जब नीचे से काउंट किए 32 नंबर, तो 2 बार काउंट हुआ, यानी कि 50 में हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, क्यों, एक एक्स्ट्रा हो गया, ये 2 बार काउंट हो गई है, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा हमारा, और 49 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, और अभी हमने बताया कि अगर आपका एग्जाम हो चुका होगा, ठीक है, और आपको अगर क्वेश्चंस पता होंगे तो आप हमें जरूर रिव्यू दें कि कैसा आपका एग्जाम जा रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर क्वेश्चंस आपको नहीं भी याद होंगे कि नहीं सर हमको क्वेश्चंस तो याद नहीं रहा, हम तो क्वेश्चंस भूल गए, तो आप टॉपिक तो याद होगा ना कि करंट अफेयर का टॉपिक क्या आ रहा है, फिर मैथ्स का क्या आ रहा है, रीजनिंग का क्या आ रहा है, तो आप सभी सब्जेक्ट का आप हमें यहाँ पे भेज सकते हैं, कहाँ, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में, ठीक है। इसको आप कैसे करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गूगल लेंस में जाके इसको जब स्कैन कीजिएगा तो इसका भी लिंक आ जाएगा और इसका भी लिंक ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर आप चाहे जिसका भी लिंक पे क्लिक कीजिएगा वही ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, अगर आप लोग हेल्प कीजिएगा यानी कि क्वेश्चंस बताइएगा, तो ही हम भी आपका हेल्प कर पाएंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जरूर से जरूर मदद कीजिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा पढ़िए ध्यान से, क्या है, यह प्रश्न निम्न 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है, ठीक है, समझ गए, ये 3 शब्द का अक्षर है। इसके बाद क्या बोल रहा है, अधि उपयुक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार बने शब्द में कितने में कोई स्वर नहीं होगा, ठीक है, समझ गए हम लोग क्वेश्चन क्या है। ये 3 अक्षर वाला शब्द है और इसको क्या बोल रहा है, उसके बाद वाले, ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसमें बदल देना है, ठीक है। चलिए हम लोग बदल देते हैं, क्या हम लोग को इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आर है तो आर, वो डब्ल्यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर के बाद क्या आता है दोस्तों बताइए, पी क्यू आर एस, वो के बाद क्या आता है, वो 15 बार में 16 बार में पी आता है, और डब्ल्यू के बाद क्या आता है, तो डब्ल्यू एक्स आता है, ठीक है। इसके बाद एम, ये डी है, तो एम के बाद एम एन, ये के बाद बी, और डी के बाद ई होता है। फिर एल के बाद बताइए दोस्तों, एल के बाद कितना होगा, एल कितना बार में आता है 9 सॉरी 12 13 बार में आता है क्या, एन, ये कितना, ए के बाद बी, वाई के बाद जेड, सी के बाद डी, ये के बाद बी, और टी के बाद यू। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में कि इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, स्वर मतलब वोवेल, ठीक है दोस्तों। तो वोवेल किस में नहीं है, जरा देखिएगा, इसमें वोवेल नजर आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, इसमें वोवेल नजर आ रहा है, ई वोवेल है, आपको पता है ना क्या क्या वोवेल है, हाँ पता होगा। तो इसमें वोवेल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें वोवेल नजर आ रहा है, यानी कि कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं है, तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं, यानी कि 1 2, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2 शब्द में जो है वोवेल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दी गए जो संख्या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अवरोही, अवरोही मतलब क्या होता है दोस्तों, जरा बताइए आप। अवरोही और आरोही दोनों में क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा, अवरोही जो होता है वो घटते क्रम होता है, यानी कि सबसे बड़ा से छोटा की ओर हम लोग, ठीक है, घटते बड़ा से, ठीक है, छोटा की ओर। तो क्या बोल रहा है, ये जो संख्या दिया हुआ है
इसको अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे बड़ा यहाँ क्या है दोस्तों, जरा बताइएगा। 600 है 54, यही सबसे बड़ा लग रहा है, इससे बड़ा कुछ है नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 654। इसके बाद एक कम है तो 653। 653 के बाद देखिएगा आप लोग 634 है। 634 के बाद अगर हम लोग जाएंगे तो 300 में रुकेंगे। 300 कितना 45 है। 345 के बाद अगर जाएंगे तो 295 यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 295 है। 295 के बाद जाएंगे तो 245 आपको दिख रहा होगा, और 245 के बाद जाएंगे तो 234 दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया मतलब अवरोही क्रम में हम लोग लिख लिए। इसके बाद क्या हो रहा है, कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। परिवर्तित मतलब जितना नंबर में है उतना नंबर में। तो पहला नंबर में जो है वो पहला में नहीं है, पहला तो खत्म। दूसरा में जो है वो नहीं है, तीसरा में जो है वो नहीं है, चौथा में जो है वो नहीं है, पांचों में जो है वो नहीं है, छठा में जो है वही है। दिख गया आपको। छठा में यहाँ 245 है। ठीक है, छठा नंबर में, और यहाँ भी छठा नंबर में 245 है। इसके बाद 634 है, यहाँ 234 है, ये भी खत्म हो चुका है। तो एक ही जो है नंबर वो अपना मतलब क्या बोलते हैं, पोजीशन नहीं बदल रहा, वो वही जगह पे है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा, यहाँ 64 है, यहाँ 32 है, फिर यहाँ 128 है, यहाँ 64 है। तो आप लोग देख सकते हैं आधा हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये लॉजिक काम कर जाए, लेकिन देखना तो होगा, हमें सारा देखना है। 64 है तो इसको डिवाइड 2 कर देंगे, 32 आ रहा है। फिर यहाँ देखिए 128 है, इसका डिवाइड कर देंगे 2 तो कितना आ रहा है, सॉरी इसको डिवाइड कर देंगे तो 64 आ रहा है। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 से लो 128 आ जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, और इसका और लॉजिक लग सकता है, देखते हैं हम लोग और क्या लॉजिक लग सकता है, देखते हैं। इस हिसाब से तो 128 आ रहा है, लेकिन और क्या है, ये 64 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो रहा है 128। ये 32 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 64। ठीक है, ये आगे वाला, तो यहाँ 64 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12। इससे भी वही आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम आ रहा है 128। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फालतू है। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है, सभी मैदान समतल हैं। मैदान लीजिए, और ये क्या है, सभी मैदान जो है वो क्या है, तो समतल हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ समतल जो है आच्छादित है। ठीक है, तो कुछ समतल को हम लोग आच्छादित ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, सभी आच्छादित जो है आर्द्र हैं, और सभी आच्छादित जो है वो आर्द्र हैं। ये बन गया हमारा मैप। ठीक है, मैप नहीं, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, वेन डायग्राम बोलते हैं, है ना। तो कुछ आदर्श समतल है, आदर्श समतल हाँ है। देखिए ये जो भाग है हमारा, ठीक है, ये वाला भाग वो तो समतल भी है, और क्या है, तो आदर्श, आदर तो मतलब यही हो गया आच्छादित, है ना। नहीं नहीं सॉरी, आच्छादित नहीं, आदर तो अलग है ना। सभी आच्छादित जो है वो आदर है। अच्छा ये बड़ा वाला आदर, हाँ तो ठीक है, कुछ आदर जो है समतल है। इसके बाद क्या है, कुछ आदर मैदान है। तो हाँ ये जो है कुछ आदर जो है वो मैदान में है, यानी कि मैदान भी इसके अंदर आ रहा है ना। लेकिन ये तो कहीं कंफर्म नहीं है कि मैदान को भी इसके अंदर लाना है, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए ये मैदान है, ये समतल है, और ये आच्छादित है, और ये आदर है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और यही भी होगा। ठीक है, मैदान जो है ये सबसे बाहर है। ठीक है, तो कुछ आदर जो है मैदान है, नहीं कुछ आदर मैदान नहीं है। कुछ समतल मैदान है, तो कुछ समतल जो है वो मैदान है, ये सही है, यानी कि पहला और तीसरा सही है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है देखिए जरा, पहला और तीसरा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या पहला और तीसरा पालन करते हैं, तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन ए में पहला तीसरा तीनों पालन करते हैं, तो तीनों पालन नहीं कर रहा है, ये नहीं पालन कर रहा। कुछ आदर मैदान नहीं है, क्योंकि मैदान साइड में है, ये कहीं भी हम लोग को जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन देखिए। निश्चित कुट भाषा में जो है इसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है, फिर इसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है, उसी भाषा में ये लिखना है। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, हम लोग देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, ये है, एफ है, पी है, क्यू और भी है। इसको क्या लिख रहा है दोस्तों, सी आई टी भी और बी लिख रहा है। तो जरा आप लोग देखिए क्या कर रहा है, नंबरिंग सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करते हैं 1 6 16 17, और ये हमारा 22। यहाँ क्या है, 3 है, 9 है, 20 है, और यहाँ कितना है, तो 22 है, और यहाँ कितना 2 है। जरा देखिए कितना का गैप है इसमें, प्लस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, +3 हो रहा है, 16 में 4 प्लस हो रहा है, 17 में 5 प्लस हो रहा है, 22 में अगर 6 प्लस हो रहा है ना। 6 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 बराबर बी होता है। ये तो पता है, हमने हर वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया, तो आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला यहाँ पे, इनका भी संबंध सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक में लग गया तो सब में। तो इसका देखते हैं क्या है पहले। तो सबसे पहले तो इसका यहाँ डी है, डी एल एन पी और जी है। ठीक है, डी का नंबरिंग 4, एल का नंबरिंग 12, एन का नंबरिंग 14, पी का नंबरिंग 16 और जी का 7। ठीक है, इसको लिख क्या रहा है, एफ ओ आर यू एम। तो जरा देखिए वही लॉजिक लग रहा है, एफ कितना बार है 6, वो कितना 15, आर 18, यहाँ क्या है यू है, तो यू 21 बार में, एम 13 बार में। ठीक है, यहाँ देखिए 4 में क्या हो रहा है +2, 12 में +3, एन में +4,
16 में +5, 16 5 21, 7 + 6 7 6 13, यही रूल हमारा लग रहा है। ठीक है, तो इसी रूल के हिसाब से हम लोग को जवाब देना है। तो चलिए देते हैं हम लोग जवाब। किसका देना है वो जरा ध्यान से देखिए। एल है, एन है, सॉरी एल है, एन है, ये है, जी है और के है। एल कितना बार में? 12 बार में। एन कितना बार में? 14 बार में। ए कितना? 1 बार में। और जी कितना? 7 बार में। के 11 बार में। 12 में क्या करना है? +2, 14 14 बार में एन आता है। फिर +3, 14 और 3 17, 17 बार में क्या आता है? क्यू आता है। तो एन क्यू किस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी सब में है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ कितना +4 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। 5 बार में हमारा क्या आता है? तो ई आता है। एन क्यू ई किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में है। ऑप्शन डी खत्म। इसके बाद देखिए यहाँ +5 हो जाएगा, तो 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है। 12 बार में हमारा एल आता है। तो किस ऑप्शन में है एल? यहाँ देखिए क्यू आ गया, यहाँ क्या एल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा, जितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा बेटर होने वाला है दोस्तों। क्या कि हमने हर वीडियो में क्वेश्चन लिया, तो आप हर वीडियो को जाके एक बार विजिट कीजिएगा अगर आपका एग्जाम आने वाले किसी भी शिफ्ट में हो। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक समझ में आ सके कैसे सॉल्व होता है। चलिए फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या है। यहाँ जो बोला गया हुआ है, क्या बोला है? यदि पी जो है एक्स निरूपित करता है। ठीक है, एक्स नहीं है, सॉरी ये क्या इंटू है। ठीक है, और टी जो है वो माइनस निरूपित करता है, एम प्लस निरूपित करता है और बी डिवाइड निरूपित करता है। तो सिंपल सी बात है, क्या 54 है, बी है तो बी देखिए क्या है? डिवाइड है, 9 हो जाएगा। फिर क्या है? पी है तो पी को मल्टीप्लाई 11, टी क्या है? तो -13 और एम क्या है? तो +17। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, आंसर को क्या करना है? इसको कमेंट करना है दोस्तों। आप लोग ये बच्चा वाला तो जरूर ही कर सकते हैं ना कमेंट, तो जरूर कमेंट कीजिएगा इसको। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें है, इसमें बस बोर्ड मास का रूल लागू होना है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ऐसे तो वो आप लोग कर लीजिएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 7 व्यक्ति है, एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके। ठीक है, एक पंक्ति है, उत्तर की ओर मुख मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप एक लाइन लेना है, और 7 व्यक्ति तो 7 को लाइन लेना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, लास्ट में 7 है। अब देखिए, अब जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग को बैठाना है सबको। ठीक है, पी और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अभी हम लोग को पी और टी का नहीं पता है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन वाला देखते हैं कि कोई फिक्स जिसका जगह पता हो उसको देख लेते हैं। एन किसी एक सिरे पर बैठा है, ये हम लोग को पता है। एन या तो यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो इसको पहले ले लेते हैं। उसके बाद क्या, पी जो है एन के बाईं और किसी स्थान पर बैठा है। अब हमें ये भी पता चल गया कि पी जो है वो एन के किसी बाएं, अगर हम लोग एन यहाँ लेते हैं तो इसका बाएं तो इधर कोई नहीं होगा, यानी कि एन का हम लोग को डायरेक्शन पूरा अच्छे से पता चल गया। क्या कि एन यहाँ तो नहीं हो सकता है। ठीक है, एन यहाँ पे है, तो पी बाईं ओर किसी भी स्थान बैठा है, तो इधर कहीं भी बैठा है। चलिए उसके बाद क्या बोला, वो जो है पी के दाईं ओर ठीक बगल में है, वो जो है वो पी के दाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, अब हम लोग को पी का लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोल रहा है पी और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, पी और टी के बीच। तो अगर हम लोग पी यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, और क्या सॉरी पी अगर यहाँ लेते हैं और टी अगर यहाँ लेते हैं, तो बीच में 2 ही व्यक्ति होगा, तो ये तो नहीं होगा। तो पी हम लोग यहाँ ना लेके यहाँ लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको बैठा के देखना पड़ेगा। ठीक है, पी यहाँ लेंगे और टी अगर यहाँ लेंगे, तो दोनों के बीच जो है 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि पी यहाँ हो और टी यहाँ हो। तो देखते हैं कौन सा होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। वो जो है पी के दाईं और ठीक बगल में है। पी अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो इसके ठीक बगल दाईं ओर, तो यहाँ है वो। अभी नीचे वाला के रूल से चल रहे हैं, ऊपर वाला अभी एज्यूम है ये। ठीक है, इसको मत मानिएगा कि वो है, अभी एज्यूम करके रखें कि वो भी हो सकता है। फिर आगे क्या है, आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखिए क्या है, वो जो है पी के दाईं ओर ठीक बगल में और आर के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि आर कहाँ है? यहाँ है, तो इसके बाईं ओर ठीक है और ये दाईं ओर ठीक है, पी के दाईं और आर के बाईं। ठीक है, यहाँ तक। टी जो है क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में, तो क्यू अगर यहाँ ले लेंगे तो इसके दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो टी है। ठीक है, अब एक और बच गया, कौन बच गया दोस्तों? हमारे पास टी हो गया, एन हो गया, पी क्यू आर एस बच गया, जो कि यहाँ ले लेंगे हम लोग। एस कहाँ हो गया? तो यहाँ बच गया। बाकी तो हमारा सारा सही है ना। अगर ऊपर के हिसाब से चलते हैं तो पी यहाँ होता, वो यहाँ होता, आर यहाँ होता, लेकिन पी और टी के बीच 3 व्यक्ति बोला है, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, क्या एस। ठीक है, चलिए वो तो हम लोग को नहीं लेना है। क्यों? अच्छा ये भी तो हो सकता है ना, पी यू वो आर एस। ठीक है, पी जो आर के बगल में है। ठीक है, आर जो है वो ठीक है, आर वो जो है वो पी के दाई है, आर के बाई, ये भी सही है। और टी जो है क्यू की दाई, तो अगर यहाँ टी लेते हैं तो क्यू यहाँ दे देते हैं, तो क्यू के बाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ हमारा मिस्टेक हो जाता है, इसलिए हम लोग ऊपर वाला नहीं लेते, हम लोग नीचे जो एज्यूम किए वही सही था। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या हमारा,
पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है? मध्य, 7 व्यक्ति तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में कौन है? तो आर है। तो ऑप्शन सॉरी बीच में आर ही है ना, 3 इधर, बीच में आर ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। अब कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं वो हम लोग को देखना पड़ेगा। एक बार सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए फिर से। क्या बोल रहा है? पी और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो पी और टी के बीच 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। एन किसी एक सिरे पर बैठा है, ठीक है, एन एक सिरा पे है। और इसके बाद क्या है? पी एन के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठे, पी एन के बाईं ओर ही है, एन के बाईं ओर है यहाँ पे। उसके बाद क्या है? क्यू जो है, सॉरी क्यू नहीं, वो जो है पी के दाईं ओर ठीक बगल में, पी के दाईं ओर ठीक बगल में वो, और आर के बाईं ओर ठीक बगल में, आर के बाईं ओर भी है ठीक बगल में। टी जो है क्यू के दाईं ओर, तो क्यू के दाईं ओर टी ठीक बगल में बैठा है। के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, टी जो है क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और के दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो क्यू के दाईं ओर तो 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ भी सही है। तो पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, आर ऑप्शन है, तो आर ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सही है हमारा, कोई भी गलती हम लोग नहीं है, तो आर ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ थोड़ा गलत है, बाकी इसको फिर से हम चेक कर लेंगे एक बार। बाकी देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में रिकवरी को क्या लिख रहा है? वाई आर एफ जो भी लिख रहा है, फिर रिक्वायर्ड को वही लिख रहा है, उसकी भाषा में ये क्या लिखेगा? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से, जैसे हम लोग हमेशा सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले आर है, ई है, सी ओ भी ई आर वाई, रिकवरी है, इसको क्या लिख रहा है दोस्तों? वाई लिख रहा है, आर लिख रहा है, एफ लिख रहा है, भी लिख रहा है, पी सी एफ आर। आप लोग को ध्यान देखिए, ये जो आर है फर्स्ट और यहाँ लास्ट देखिए सेम है कि नहीं, फिर लास्ट और फर्स्ट देखिए सेम है कि नहीं। यहाँ से तो हम लोग इतना पता चल गया। फिर यहाँ देखिए एफ है, यानी कि यहाँ भी एफ है, सी है, यहाँ भी सी है, ठीक है। वो है तो यहाँ एक प्लस हो जा रहा है, पी हो रहा है, भी है तो भी है, ई है तो एफ हो जा रहा है, आर को आर रख रहा है, यानी कि 2 जो है वो प्लस हो रहा है। किसमें? एक इसमें हो रहा है, देखिएगा किसमें हो रहा है, वो है, और ये पी, इसमें एक +1 हो रहा है, और दूसरा किसमें? इसमें हो रहा है। अब सेकेंड वाले में देख लेते क्या है। यहाँ क्या है? रिक्वायर्ड, आर ई क्यू यू आई आर ई डी। रिक्वायर्ड को क्या लिख रहा है दोस्तों? डी एफ आर जे भी क्यू एफ आर, ठीक है। अब जरा देखिएगा, नंबरिंग कर लेंगे या नहीं भी कीजिए। आर का हम लोग क्या किए? लास्ट है, ठीक है। ई का +1 हो रहा है, जो कि यहाँ नहीं हो रहा था एफ में, सॉरी यहाँ ई है ना, हाँ, तो यहाँ +1 हो रहा है ना, हाँ, तो ई में +1 हो रहा है। क्यू है, यहाँ सी है, तो सी का सी, ठीक है। तो क्यू है तो क्यू के क्यू, यू है तो यू में +1, आई है तो +1, आर का आर, ई में है तो +1, और डी का डी। एक चीज़ आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखिएगा, प्लस किस में 1 हो रहा है? ई में +1 हो रहा है, ओ में +1 हो रहा है, और ई में +1 आ रहा है, यानी कि जो वोवेल है केवल उसी में +1 हो रहा है। आप लोग एक चीज़ ध्यान दिए क्या? जो वोवेल है, यहाँ भी देखिए, यहाँ ई है तो ई में +1 हो रहा है, इसके बाद यू में +1 हो रहा है, उसके बाद आई में भी +1 हो रहा है, आई है ना? देखिए यू का भी, आई के बाद जे, ठीक है। फिर आर में नहीं हो रहा है, ई में हो रहा है, यानी कि जो वोवेल है उसमें +1 कर दे रहा है, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। तो इसी हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा किसका? आर आई जी ओ आर ओ यू एस। तो आर लास्ट चला जाएगा, एस स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन से हम लोग छाट सकते हैं, एस से स्टार्ट, आर से खत्म, तो ये तो आर से स्टार्ट है, ऑप्शन डी पहले खत्म। फिर आई है, तो आई नहीं, इधर लिखते हैं, यू है तो यू इधर अगर आएगा तो भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वोवेल है, तो एस भी से कौन है? सारा है। और आई जो है ये भी वोवेल है, तो इधर आके क्या आ जाएगा? आई के बाद जे, और जे लास्ट में, जे आर किस में है? ऑप्शन ये और सी में, यानी कि बी भी ऑप्शन हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद आइए, जी है तो जी का तो जी ही रह जाएगा, जी जे आर, तो जी जे आर किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन ये में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे हम लोग को नहीं देखना है, चलिए आगे देखते हैं। तो टाइम वेस्ट होता है, तो हम लोग को टाइम तो वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए ये हमारा हो चुका है आज का क्वेश्चन, ठीक है। एक बार हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या ये क्वेश्चन में हमारा कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और हम लोग इरेज करके पूरा क्लियरिंग लाइन से देखते हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा कि हम लोग कहाँ मिस्टेक करें। 7 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो 7 व्यक्ति ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और एक इधर 7 हो गया। अब हम लोग को देखना है, जैसे बोल रहा है पी और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम लोग कहीं भी ले लेते हैं, पी यहाँ ले लेते हैं और टी यहाँ ले लेते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग। पी और टी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो पहले व्यक्ति देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक और ना होगा, ये हो गया 7, ठीक है।
अरे भाई 7 व्यक्ति हो गया हमारा। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, पी और टी के बीच 3 व्यक्ति हैं, एन किसी एक सिरे में, तो यहाँ सिरे में एन ले लेते हैं पी, ठीक है। पी एन के बाईं ओर किसी स्थान पे, तो एन के बाईं ओर पी किसी स्थान पे, ठीक है। किसी स्थान पे बैठा है, वो जो है पी के दाईं ओर ठीक बगल में, वो जो है पी के दाईं ओर यानी कि यहाँ पे वो है, और आर के बाईं ओर यानी कि यहाँ पे आर है, आर के बाईं ओर, ठीक है, बैठा हुआ है। इसके बाद देखिए टी जो है क्यू के दाईं ओर है, तो क्यू यहाँ ले लेंगे, तो टी इसके दाईं ओर है। इसके बाद देखिए ठीक बगल में बैठा है, दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, क्या बोल रहे हैं, दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, टी के दाईं ओर, टी जो है क्यू के दाईं ओर है और इसके दाईं ओर 2 व्यक्ति है, तो यहाँ एस हो जाएगा। तो टी के जो है दाईं ओर कौन 2 व्यक्ति है, एस और एन है। अब हमें क्या पूछ रहे हैं, पंक्ति के मैथ देखिए दोस्तों, क्यू हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। पिछले हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, हम लोग कहाँ मिस्टेक हुए थे पता है, देखिए यहाँ जो बोल रहा है टी जो है क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में, और जो है यहाँ के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा, टी के दाईं ओर 2 व्यक्ति है, ठीक है, ना कि क्यू, क्यू के दाईं ओर तो 3 है, टी के हमें देखना है, टी के दाईं ओर केवल 2 एस और एन है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। उस टाइम हम लोग आर बोले थे, आर नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं बल्कि क्यू होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन सी वैसा ही होता है कि आप डायरेक्ट एग्जाम में तुरंत बोलिएगा कि हम पकड़ लेंगे तो नहीं पकड़ आएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा फेल भी होगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सीरीज चल रहा है, क्या आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की एनालिसिस वीडियो मिलती है, इसके अलावा हर एग्जाम की तैयारी भी होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।